हरे कृष्णा। तो देखिए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं मुझे इटली में एज एन आर्किटेक्ट जॉब करते हुए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जॉब के बारे में बताऊंगा कि जॉब आसानी से मिल जाता है कि नहीं इटली में, या फिर किस तरीके से हम जॉब को ढूंढ सकते हैं, या फिर कितना हमारा पगार मिलता है, जो कि सैलरी रेंज बोल सकते हैं एक एवरेज इंसान को कितना मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं ग्राउंड रियलिटी बात करूँगा इटली से लेकर। मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जॉब को लेकर, ठीक है। तो देखिए जितने लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है, मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मेरा नाम सुमंत है और मैं यहाँ पे अपना मास्टर्स करने के लिए आर्किटेक्चर में मैं पॉलिटेक्निको दी मिलानो से आर्किटेक्चर किया और 2023 में मैं ग्रेजुएट हो गया। पॉइंट पर आते हैं, मैं 3-4 पॉइंट में आपको बताऊंगा कि इटली में जॉब का सीन क्या है करके। तो पहली बात जो कि जॉब कैसे ढूंढें, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो देखिए इटली में जॉब ढूंढने के लिए ना आपको बहुत सारे रास्ते हैं। तो इसमें मैं पहला रास्ता बताता हूँ। जो कि पहला रास्ता है ना, यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी का जॉब पोर्टल रहता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हो ना, तो उसका जॉब पोर्टल रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, अपना जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो पोर्टल पर डालती हैं और उसमें लिखा रहता है कि मतलब इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी या फिर एक्सपीरियंस वाले चाहिए या फिर फ्रेशर्स चाहिए, सारी चीज़ें रहती हैं। आप जॉब को अप्लाई करो, इंटरव्यूज अटेंड करो, अगर सब कुछ ओके है तो देन आप कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। और स्पेशली मेरे यूनिवर्सिटी में मेरे स्पेशली जितने भी इंजीनियर वाले दोस्त हैं ना, ऑलमोस्ट उनको 70 से 80% लोगों को, जितने लोगों को जॉब लगा है, सबको ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू ही लगा है। मतलब यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको जॉब ढूंढने में, ठीक है। तो ये तो एक आसान तरीका हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, अपने इंडिया में क्या होता है, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हो तो वहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं चलता है। आप भले टॉप 200 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हो या ऐसा कुछ भी नहीं, आपके पास ऐसा डिग्री ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि रेफरेंस। तो रेफरेंस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ाई यहाँ पे करते हो ना, तो ट्राई करो अपने प्रोफेसर से एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। मतलब ऐसा, मतलब उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ ऐसे मतलब इंटरेक्शन करो ताकि वो एटलीस्ट आपका चेहरा याद रखें, आपका फेस याद रखें करके। तो उससे क्या होता है ना, उससे आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊँगा मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ करके। और जो तीसरी बात रहती है, यहाँ पे जब पढ़ाई करते हो ना तो इंटर्नशिप मैंडेटरी रहता है, या फिर एरास्मस से सारी चीज़ें रहती हैं। तो वहाँ पे आप कहीं पे कंपनियाँ में भी जाते हो या फिर प्रोफेसर्स भी हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे ट्राई करो आप अपना जितना हो सके रिलेशनशिप बनाने का उतना बनाओ, कांटेक्ट रखो, वो बहुत आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहता है रेफरेंस के लिए। जैसे आप ग्रेजुएट हो जाते हो ना, तो उनको जाकर आपको बोलना है कि प्रोफेसर मेरा ऐसा ऐसा सीन है, मुझे कुछ रेफरेंस दे दीजिए जॉब के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए, वॉट एवर इट में भी, ठीक है ना। तो वहाँ पे प्रोफेसर्स हेल्प करते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर। अगर वो आपको जानते रहेंगे पर्सनली तो डेफिनेटली और ज़्यादा हेल्प करेंगे और ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे करके, ठीक है ना। तो मेरे केस में क्या हुआ था, जो अभी फ़िलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ ना, तो ये मेरे प्रोफेसर के रेफरेंस के थ्रू ही आया था। अगर वो शायद नहीं रहते तो मुझे जॉब नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रेफरेंस मैटर करता है, तो आप कॉन्टैक्ट बनाइए। और थर्ड ऑप्शन जो है वो है जो किसी की, जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स नहीं रहते हैं, जैसे कि अपने यहाँ naukri.com हुआ और ऑप्शंस हैं, राइट। तो इटली में भी बहुत सारे जॉब हैं, एप्लीकेशंस हैं जो कि काम करते हैं। तो एक तो लिंक्डइन है और इंडीड है और चरका दी लबोरो है, और कुछ हैं अगर मेरे को पता रहेगा, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज़ किया हूँ वो मैं बता। इन सब चीज़ों में ना मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प हुआ है वो लिंक्डइन हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली लिंक्डइन मुझे बहुत बहुत हेल्प किया है, बहुत मतलब बहुत तो क्यों बता रहा हूँ कि देखो मुझे लिंक्डइन के थ्रू ना मतलब बहुत सारे कनेक्शंस मिले और 2-3 जॉब मुझे मिला, इवन दूसरे कंट्री में भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिला ओनली थ्रू लिंक्डइन। तो यहाँ पे मैं लिंक्डइन में क्या करता था मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप स्टूडेंट रहते हो ना, ऐसा नहीं कि जब आप ग्रेजुएट हो जाओ तब जॉब ढूंढना चालू करो, ऐसा काम बिल्कुल मत करना। जैसे कि आप अभी आपका 2 साल का कोर्स है, ठीक है ना, ताकि आप थर्ड सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में रहो ना, तभी से आप जॉब ढूंढना चालू कर दो। तो उससे क्या होगा ना, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब कैसे कंपनियां रिस्पॉन्स करती हैं, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ों का, ठीक है। तो लिंक्डइन में मैं यही मैं जब ग्रेजुएट नहीं हुआ था ना, तब से मैं चालू कर दिया था, ताकि मुझे चीज़ें सीखने के लिए मिलती थी कंपनियां कैसे रिस्पॉन्स करती हैं करके। तो आपको लिंक्डइन पर क्या करना है, आपके फील्ड से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां रहेंगी उनको फॉलो करना है, और वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या क्या पोस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों पे नज़र रखना है, उन पे कमेंट करना है, लाइक करना है। मतलब ऐसे जैसे नहीं हम किसी चीज़ को किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं हम उनकी चीज़ें करते हैं,
तो आप ऐसे हर चीज़ को उनको करते रहोगे ना, तो मे बी कुछ कंपनियां नोटिस करेंगी। फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, ठीक है ना, मैं वीडियोस वगैरह बनाते रहता हूँ, तो मेरे वीडियोस में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं या फिर बहुत सारे लाइक्स आते हैं जो कि रेगुलरली आते रहते हैं। अगर मैं कोई स्टोरी डालता हूँ तो रेगुलरली कमेंट्स एंड ऐसी चीज़ें आते हैं, तो उससे क्या होता है, मेरे माइंड में एक इंप्रेशन पड़ जाता है, हाँ ये फलाना आदमी है, मैं हमेशा लाइक करता है, कॉमेंट करता है करके, ठीक है ना। तो उससे अगर वो कभी मुझसे कुछ पूछता है ना, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक उसके लिए एक अलग स्पेशल प्लेस बन जाता है। तो आप भी ऐसे लिंक्डइन पर करना है और हमेशा एक्टिव रहिए कि उनके वेबसाइट पे जाके वो हायरिंग कब कर रहे हैं और जॉब का एप्लीकेशंस कब ओपन कर रहे हैं। तो क्योंकि ऐसे मेरे साथ 2-3 हुआ था और दोनों 3 जगह से मुझे मतलब जॉब मिला था, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये लिंक्डइन बहुत हेल्पफुल रहता है और जब आप ग्रेजुएट हो जाओ ना, तो ट्राई करो लिंक्डइन का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो, उससे भी बहुत चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि मैं मिलान में जॉब किया था, तो वहाँ पे भी मुझे लिंक्डइन के थ्रू बहुत हेल्पफुल हुआ था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और सबका अपना अपना अलग तरीका रहता है। और जो चौथी बात है कि मतलब हमें इटली में ग्रेजुएट होने के बाद हमें कितना मतलब सैलरी रेंज कितना मिलता है इन एवरेज अगर देखा जाए तो देखिए, टू बी हॉनेस्ट बोलूँ ना, तो जितना मुझे पता है तो आपको 20,000 से 30,000 यूरो के बीच पैकेज आपको मिलता है। कोई भी साइड भी जॉब करो तो इतना रेंज मिलता है। ये टैक्सेस के साथ है, इसमें आपको टैक्स भी देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो मतलब 20 से 30,000 यूरो मतलब कितना हो गया आपको, यही मान लीजिए कि 18 से 25 लाख पर एनम आपका पैकेज रहेगा। इसमें आपको 20% 30% टैक्स लगते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो आपको अगर देखा जाए तो आप अगर मिलान जैसे शहर में रहो, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप किस शहर में हो, ठीक है ना। अगर मिलान जैसे शहर में, मिलान बहुत एक्सपेंसिव है तो यहाँ पे खर्चे भी वैसे होते हैं। तो अगर आप मिलान जैसे शहर में हो तो आप आराम से, अगर इतना सैलरी मिलता है तो आप आराम से 40 से 70 हज़ार पर महीने आप मतलब आराम से बचा सकते हो, सेविंग कर सकते हो अगर आप फुल टाइम वर्क कर रहे हो तो। अगर और किसी शहर में हो, जैसे कि दूसरा कोई शहर हो गया जहाँ पे उतने खर्चे नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे आप और ज़्यादा सेव कर सकते हो। लेकिन मिलान में इतना मतलब मिनिमम है और उसके ऊपर का पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आप कहाँ पे रह रहे हो, कितना लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे मैटर करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया सैलरी को लेकर। और क्या बात करना है, हाँ, और बहुत से मतलब लोग पूछते हैं भाई जॉब मिलना आसान है कि नहीं इटली में। देखिए, अगर मैं सच बोलूँ, दिल से बोलूँ, तो उतना आसान नहीं है जॉब इटली में, नहीं पूरे यूरोप में, और हर जगह की जॉब की जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। तो ये बात मान के चलिए उतना आसान नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ग्रेजुएट हुआ था तो 2023 में हुआ था जुलाई में। उसके बाद से मैं ऑलमोस्ट 8-9 महीने, 1 साल मान लीजिए, मैं स्ट्रगल किया मतलब अपने फील्ड में जॉब ढूंढने के लिए। मुझे जॉब मतलब मिली, पैसे जैसे वो सारी चीज़ें अलग बात है, लेकिन अपने प्रोफेशन में जॉब मुझे एग्जैक्टली नहीं मिला, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं ऑलमोस्ट 1 साल में स्ट्रगल किया। उसके बाद से मुझे और जगह मुझे मिली थी, लेकिन कुछ पर्सनल चीज़ें आई जो कि सेट नहीं हुए। तो पिछले 1 साल से मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, जो कि मैंने बताया था मेरे प्रोफेसर ने रेफरेंस दिया था, ठीक है ना। तो ये उतना आसान नहीं है और ऊपर से यहाँ का लोकल लैंग्वेज भी मैटर करता है कि अगर आपका इटालियन कितना है, तो बेटर रहेगा कि जितने लोग भी आ रहे हैं आप इटालियन सीख लेना एटलीस्ट B1 लेवल तक, ताकि आपको बात करने आ जाए, तब जाके जॉब के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन उतना आसान नहीं है, ठीक है ना, आप कर लेना। और बहुत से लोग पूछते हैं अगर इटली में पढ़ाई करके हम दूसरे यूरोपियन कंट्री में जॉब कर सकते हैं कि नहीं। ये देखिए, जो एजेंट रहते हैं, बाकी लोग बोलते हैं, सारे ऐसे बोलते हैं कि आप आराम से चल जाए, लेकिन उतना आसान नहीं है इटली से आप दूसरे कंट्री में जाओ जॉब करने के लिए। इसके लिए बहुत सारे मतलब रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, उतना आसान नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि उसके लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो हर कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं देते, हर जॉब के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है। जो हाई स्किल जॉब रहते हैं वही 1-2 ही मिलते हैं, ऊपर से लैंग्वेज का इशूस आता है, तो इतना आसान नहीं है। तो आप एजेंट वगैरह की बात मत मानिएगा, इटली में आ रहा तो इटली में ही ऐसे मतलब देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गए। और उसके बाद जॉब के बाद लाइफ कैसी रहती है, तो मतलब यहाँ पे बहुत ही चिल इन्वायरमेंट है, स्पेशली वर्क लाइफ जो भी है बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कभी प्रेशर नहीं फील होता है, मंडे टू फ्राइडे वर्क रहता है, 2 दिन छुट्टी रहता है। और जैसे कि वीकेंड आता है, लोग यहाँ पे ऐसे पार्टी शार्टी करने जाते हैं, अपर्तिवो एक इटली का बोला जाता है, जाके ड्रिंक करते हैं लोग, बहुत ही चिल रहता है यहाँ पे, ऐसे कुछ भी वर्क प्रेशर नहीं है। तो ये हो गया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जॉब को लेकर। ऐसे और फ्यूचर में मैं आपको अपडेट्स देते रहूँगा और हम मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए सब लोगों को मेरा नमस्कार, हरे कृष्णा, बाय बाय।